नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से यात्राएं निकाली जा रही हैं। बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता से आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा से जनता के अंदर आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस की यात्रा से जनता में सरकार और बीजेपी के खिलाफ कितना आक्रोश पैदा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ बीजेपी नेताओं में जरूर अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है, और शायद यही कारण है कि कुछ बीजेपी नेता अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब ये आक्रोश जो है, इससे शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा भी अछूती नहीं रह गई है। बुधवार को बुधनी विधानसभा के लगभग 35 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरी तरफ अनूपपुर से आक्रोशित करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी व्यक्ति के सर पर जूते बरसा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो आक्रोश नेताओं में नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि उनकी दाल बीजेपी में गलने वाली नहीं है, बीजेपी से उनको टिकट मिलने वाला नहीं है, या फिर उनको अब परिवर्तन की हवा साफ नजर आ रही है। और एक सवाल ये भी है कि अनूपपुर में जो ये वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बीजेपी का नेता एक आदिवासी व्यक्ति को के सर पर जूते मार रहा है, क्या उससे पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित हो सकता है? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि आदिवासी के ऊपर इस तरह का कहर ढाया गया हो। इससे पहले सीधी से भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बीजेपी के ही नेता एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहे थे। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रंजन श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल तो यही कि ये जो आक्रोश दिख रहा है नेताओं में, खासकर बीजेपी के नेताओं में, क्योंकि बीजेपी में ही नेताओं में दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी की तरफ तो कोई जाता हुआ दिख नहीं रहा है, फिलहाल बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में आक्रोश है या परिवर्तन होने वाला है? इसको देखते हुए ये सब हो रहा है। लंबे समय से सरकार में है, अगर 15 महीने किनारे कर दें, 2003 से लगातार है, 2 दशक हो गए। पार्टी के अंदर अगर एक तरह का सिस्टम हमेशा रहता है तो रीअलाइनमेंट अलाइनमेंट बहुत चीजें चलती हैं, इक्वेशन बदलते हैं। तो एक वर्ग ऐसा है पार्टी का जो एक असहज फील कर रहा है पार्टी के अंदर। उनको लगा कि ये ऐसा समय है कि अगर फिर 5 साल निकल गया फिर में वेट करना पड़ेगा। ऐसे में नेता हैं जिनको लगा कि उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला, या जो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं वह जगह नहीं मिली पार्टी में। जैसे दूसरा जो प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एक कांग्रेस से लोग भाजपा में आए, काफी बड़ी संख्या में आए, फिर चुनाव लड़े वो लोग, फिर चुनाव जीते। ऐसे जो लोग थे जो भाजपा में हार गए थे, उनकी पॉलिटिक्स वहाँ चल रही थी, लेकिन उनके ऊपर कांग्रेस के लोग आ गए, पार्टी बदल दिया उन्होंने। एक वो भी एक तरह से असहजता थी पार्टी के अंदर दिख रही है। ऐसे बहुत से नेता हैं, इसलिए ये आक्रोश हो रहा है। तो सर, जैसे आपने बताया कि ये कारण रहे, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में आज भी कहा जाता है कि 3 तरह की भाजपाएं हैं, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा। तो ये जो लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये अधिकतम लोग नाराज भाजपा वाले काफी नाराजगी बढ़ी है। देखिए, जब 5 सरकार तो 20 में आई है, काफी कोरोना में निकल गया, तो सरकार के पास इतना समय भी नहीं था वो सोचने का। जब समय आया तो भी काफी लेट हो गया। फिर चूंकि चुनाव आने लगा तो जो चुनाव हार चुके थे भाजपा के तौर पे, भाजपा के टिकट पे, अब उनके सामने यह था कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे सामने फिर कांग्रेस के लोग आ गए, उनको टिकट मिल गया, भाजपा में शामिल हो गए। अगर टिकट उन्हीं को मिल रहा है तो हमारा क्या होगा? तो यह जो रिजेंटमेंट है या एक चिंता है पार्टी में बढ़ने लगी। जैसे दीपक जोशी का नाम निशान है, भंवर सिंह शेखावत हैं, इनको लगा हमारा भविष्य जो है अब भाजपा में नहीं है। दूसरा जो एक ऊपर से जो नेता आ रहे थे, दूसरे जगह से आ रहे थे, उनको जो सम्मान मिल रहा था, इनको सम्मान नहीं मिल रहा था, तो इनको लगा सही समय है तो चुनावों से पहले सही समय होता है पार्टी छोड़ने का। लेकिन सर, ये तो बड़े नेताओं का आपने नाम लिया, दीपक जोशी मंत्री रहे हैं पहले, और भी जिनका आपने नाम लिया, लेकिन जैसे बुधनी से आज 35 बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की आज भोपाल में, तो वो तो आम कार्यकर्ता ज्यादा उसमें नजर आ रहे हैं, आम कार्यकर्ता में भी नाराजगी है। देखिए, बुधनी जो है वो पूरे स्टेट से अच्छा तो है नहीं। अगर कहीं रिफ्लेक्शन होगा किसी चीज का, कोई रेजमेंट है, प्रॉब्लम है, तो रिफ्लेक्शन वहाँ होना ही है। लेकिन बुधनी में भी देखिए लगातार कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है और अच्छा वोट मिलता रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफा चुनाव शिवराज सिंह चौहान का रहा हो, ठीक है।
भारी मतों से प्रेजेंस है कांग्रेस भारी के मतों से चुनाव जीतते हैं सिर्फ चौहान, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की अच्छी प्रेजेंस है वहाँ पे। दो तरह के वहाँ पे एक स्ट्रीम बहती है। और लेकिन सर मतलब जैसे बुधनी में जी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, तो जी। एक बात तो मतलब अभी ये मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि शिवराज सिंह चुनाव हार जाएंगे, ऐसा तो संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लोग उनको छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। उसका एक कारण है कि जो भाजपा के लोग हैं अचानक पिछले बहुत कटु सत्य है कि अचानक पिछले 15-20 साल में बहुत संपन्न हो गए हैं। जो स्कूटर पे चलते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगे, जिनके पास छोटे मकान थे बड़े मकान बन गए वहाँ पे। तो जो उनकी समृद्धता है हर जगह तो नहीं दिख रही है। तो जो लोग थे वहाँ पे, जो लोग हैं कॉमन लोग, एक कॉमन वर्कर जो है, आम वर्कर है, वो देखने लगा जो हमारे नेता हैं, जो यहाँ के लोकल नेता है, अचानक बहुत समृद्ध हो गए, बहुत भव्यशाली हो गए। हमारे पास तो कुछ नहीं है। ऐसा भी एक रिजल्टमेंट वहाँ दिख रहा है। ऐसे भी लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जो कांग्रेस में आ रहे हैं, आना चाहते हैं। अच्छा सर, ये तो नेताओं के, लेकिन आपने जो कहा कि इसको मान लिया जाए चौहान चुनाव हार जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये तो जैसे अच्छा चलिए सर, ये तो नेताओं का आंकलन है, आक्रोश है, लेकिन इससे हट करके मैं आपको अनूपपुर की घटना के बारे में पूछना चाहता हूँ। अनूपपुर में वीडियो सामने आया है, बीजेपी के नेता हैं और एक आदिवासी व्यक्ति के सर के ऊपर लगातार जूते बरसा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ ने इस्तीफा मांगा है आज। आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से इसमें पोटेंशियल है पूरे आदिवासी समाज में को आक्रोशित करने का? देखिए हेमंत जी, आपसे पहले भी चर्चा हुई है, हमने कहा कि एक सीरीज ऑफ एक्शंस होता है। जब कोई विपक्षी पार्टी होती है, एक कोई घटना बहुत बड़ी घटना हो जाए अलग बात है, अदरवाइज छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो कांग्रेस से पूरी कोशिश होगी, चाहे सीधी का पेशाब कांड हो जो कि बहुत विभत्स था, उसे बहुत बदनामी हुई, या जो अभी जो घटना बता रहा अनूपपुर की, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। देखिए, मैं इस्तीफा देने से समस्या साल हो जाएगी लगता नहीं, कांग्रेस आ जाए तो खत्म हो जाएगी सर। ये पूरे समाज को बदलने की बात है। कोई पार्टी कोई सरकार हो, मुझे लगता है सरकार में आने के बाद वो एक्शन नहीं होता है प्रशासन के लेवल पे, शासन के लेवल पे, कि समाज में बदलाव हो, वो जो हमारा जो माइंडसेट हो बदले, ऐसा कोई पार्टी नहीं करती सरकार में आने के बाद। ये समस्या वो है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि जो सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था, जिस व्यक्ति के ऊपर पेशाब हुआ था उसको सीधी से एयरलिफ्ट करके शिवराज सिंह चौहान भोपाल आए थे, सीएम हाउस में उसके पांव धोए गए थे, पूरे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था और बाद में सबको दिया गया था, ब्रॉडकास्ट हुआ हर जगह। अब अनूपपुर में क्या कर सकते हैं वो? नहीं, देखिए, अनूपपुर में नहीं करने जा रहा, रेपिटेशन तो नहीं होगा, लेकिन एक सिंबॉलिक एक्शन है। सिंबॉलिक एक्शन से समाज में बदलाव नहीं आएगा। अगर ट्राइबल प्रताड़ित है, एससी प्रताड़ित है, कानून है उनको प्रोटेक्ट करने का, तो जाहिर है कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को देखना पड़ेगा कि आप सिंबोलिज्म से आप बुला लीजिए, पैर धो लीजिए, उनको नमस्कार कर लीजिए, साल पर कुछ नहीं होने वाला है। होगा तब जब समाज के लेवल पे, नीचे लेवल पे आपके वर्कर हैं, समाज है, प्रशासन है, सब मिलजुल के काम करेंगे, तब ये माइंडसेट चेंज होगा। तो सिंबोलिज्म से कुछ होने वाला नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे जब तक मूलभूत चेंजेस नहीं आए तब तक कुछ भी चेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी सवाल जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा का है। आशीर्वाद का जहां तक सवाल है, जिस तरह से घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हुए, उससे ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद का स्कोप कम है, आक्रोशित लोग थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।